हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है और आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रैगन किंग कह रहा था, ठीक है तो आपका नाम फीनिक्स युआन रेन है। आप वाकई काफी दिलचस्प व्यक्ति हो और निडर भी हो। तुम्हारा जैसा इंसान अगर हमारे साउथ सी एरिया में होता तो मैं तो उसे बिना सोचे समझे मार देता, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा है। तुम्हें तो दुश्मन भी बनाना काफी खतरनाक होगा और तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बनाना, तुम्हें अपने अंडर में रखना, मैं तुमसे बिल्कुल भी वफा की उम्मीद नहीं कर सकता। तो तुम अब वापस जा सकते हो, मैं तुम्हारा सुझाव नहीं मान सकता। हालांकि फिनिक्स युआन रेन ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और वह अपना सर को झुकाते हुए कह रहे थे, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तभी जिंगू जी अपने सर को उठाते हैं और कह रहे थे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा मैं उस जमीन पे कितना ज्यादा आग लगाता हूँ। ड्रैगन किंग उसकी बातों को सुनने के बाद कह रहे थे, एक बेवकूफ और नादान व्यक्ति के पास में अगर पावर्स भी आ जाए तो इस अपोकलिप्स वर्ल्ड में वह ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे लोग आखिरकार एक दिन अपनी जान को गवा ही बैठेंगे। फिनिक्स युआन रेन वहाँ से जाते हुए सोच रहे थे, ये डरपोक आदमी है, मुझे यहीं रहकर कुछ जानकारी हासिल करनी होगी ताकि हमारी ये यात्रा व्यर्थ ना जाए। इस वक्त जिंगू जी को कई नजरें घूर रही थी। ड्रैगन किंग सोच रहे थे, ऐसी बड़ी पावर की ताकत कितनी टेरिफाइंग होती है, क्योंकि पायरेट्स का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बड़े एम्पायर के लोग थे। उनके मॉडर्न और डेडली वॉरशिप इतना ज्यादा खतरनाक थे, उनके डेडली वेपन पूरे द्वीप को ही फ्लैट कर सकते थे। समुद्री बैटल में उनके पावरफुल वॉरशिप ही ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वे लोग कभी उनके एरिया को कंट्रोल नहीं कर सके। अगर उसके पायरेट्स में कोई भी अगर फिनिक्स युआन रेन का साथ देता है तो ये उन लोगों के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। ड्रैगन किंग काफी गुस्से के साथ कह रहे थे, सब सुन लो, मेरी इजाजत के बिना कोई भी उस रोनिन और उसके लोगों से कोई संबंध नहीं रखेगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की तो फिर उसका अंजाम काफी बुरा होगा। जैसे ही ड्रैगन किंग ने ये कहा, सभी ने यस माय किंग कहा। और दूसरी तरफ ये कैन्यूट 4th डिवीजन का कैप्टन, इसके तो कुछ अलग विचार चल रहे थे। ये सोच रहा था, ये रोनिन काफी दिलचस्प है, अगर मैं इसके साथ सहयोग कर सकूं और दूसरे कंट्री को कब्जा कर सकूं तब हमारे ड्रैगन किंग हमें एक अलग नजर से देखेंगे। तभी उसने अपनी पार्टनर को एक मैसेज किया, एक मुसाफिर व्यक्ति जो कि न्यूज बॉय टोपी पहना करता है, उसे पकड़ लो और पकड़कर मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ फिनिक्स युआन रेन गुफा से बाहर निकलते ही तुरंत टापू नहीं छोड़ा। ड्रैगन पायरेट्स का ये ठिकाना सिर्फ समुद्री लुटेरों का ही घर नहीं था, कि उनके परिवार और गुलामों का भी ठिकाना था। टापू के चारों ओर हजारों बोट्स थीं, लेकिन ज्यादातर तो मछुआरों की छोटी कश्तियां थीं और उनके लूटे गए युद्धपोत केवल 7 थे और वे भी पुराने थे। यही वजह था कि ड्रैगन किंग ने फाइट से इनकार कर दिया कि अगर उनके हजारों जहाज भी एक साथ हमला करते हैं तो भी एक नए मॉडल के युद्धपोत के सामने टिक नहीं सकते। तभी एक व्यक्ति डेलुना 4th डिवीजन का एक मेंबर फिनिक्स युआन रेन का रास्ता रोक लेता है। जैसा कि उसे मैसेज मिल गया था, उसे 4th डिवीजन के कैप्टन के पास लेकर जाना है। फिनिक्स युआन रेन उससे कह रहे थे, तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने कहा है? और डेलुना अपने पास से गन निकाल लेता है। डेलुना उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कह रहे थे, हमारे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा हमें किसने भेजा है। फिनिक्स युआन रेन जानता था कि ये लालची और अहंकारी समुद्री डाकू की बातों को मना नहीं कर सकेंगे, चाहे ड्रैगन किंग कितना भी मना करे। लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो कि जोखिम उठाना चाहते हैं, और नहीं तो ये समुद्री डाकू कैसे कहलाते। फिनिक्स युआन रेन कह रहे थे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। डेलुना कह रहा था, बकवास बंद करो और सीधे हमारे साथ चलो। फिनिक्स युआन रेन भी जाने के लिए तैयार थे। साथ चलने के लिए उसके कार में बैठ गए, और जैसा कि रूल्स है, किसी भी व्यक्ति को अपने अड्डे तक ले जाने के लिए उसे सामने वाले व्यक्ति की आंखों को ढकना पड़ता है, इसीलिए वह उसे अपनी आंखों को ढकने के लिए कहता है। फिनिक्स युआन रेन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह अपनी आंखों को ढककर उसके साथ चला जाता है। उसे महसूस हो रहा था कि काफी देर तक तियानलोंग द्वीप के आसपास ही घूमता रहा और लास्ट में एक विशाल लोहे से बना जहाज के पास
पहुंचा। कुछ देर कार से घूमने के बाद उसे एक जगह पे ले आया जाता है और बताया जाता है बाहर निकले, अब हम लोग पहुंच गए हैं। ये विशाल जहाज 4th डिवीजन के कैप्टन कैन्यूट का प्रमुख जहाज था। उन्होंने जियांगनान क्षेत्र और एक्लिप्स समूह के बीच की फाइट के बारे में सुना था। वह सोच रहे थे सिर्फ 13 लोग जियांगनान क्षेत्र के लिए काफी बड़ा समस्या पैदा कर सकते हैं, फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हमारे कमान के अंदर हजारों समुद्री डाकू हैं, जिनमें 30 से ज्यादा शक्तिशाली म्यूटेंट्स हैं। अगर वह जियांगनान क्षेत्र को लूट सके तो उनका नाम कैन्यूट फ्यूचर में पूरी दुनिया में लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वह ड्रैगन किंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाएगा और पायरेट्स का 7 बेड़े का मालिक बन जाएगा। फिनिक्स वानरेन ने अपनी आंखों से उस काले कपड़े को हटा दिया। सामने की ओर उसे एक व्यक्ति खड़ा दिखा। फिनिक्स वानरेन उस सामने वाले व्यक्ति को देखने के बाद कह रहे थे, आप कौन हो? तभी 4th डिवीजन का कैप्टन वह पूछ रहा था, आपने जो ड्रैगन किंग के सामने कही थी, क्या वह बात सही है? जियांगनान क्षेत्र के लोग उतना कमजोर है जितना आपने कहा है? फिनिक्स वानरेन बता रहे थे, बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग उन पे सीधा हमला करते हैं तो उनके सामने जीतने का कोई चांस नहीं बनता है। इस तरह से हमारी जीने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। वैसे हम आपका साथ इसलिए चाहते हैं, अगर हम अकेले काम करेंगे तो हम सीमित प्रॉफिट उठा पाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों का सहयोग लेने के लिए आया हूँ। ध्यान लोग समुद्री डाकुओं की ताकत से हम निश्चित रूप से काफी कुछ लूट पाएंगे और वैसे भी हम लोग इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि सीधा जाकर के उनसे टकरा जाएं। हमें समझना चाहिए जियांगनान रीजन काफी बड़ा है, हमें उन्हें बार बार परेशान करना है और धीरे धीरे उनका हिस्सा खा जाना है और जब वह वक्त आ जाएगा हम लोग पूरी तरह से जियांगनान क्षेत्र को कब्जे में कर लेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमने सोचा था ड्रैगन किंग को भी साथ में ले लेना है, लेकिन उनकी हिम्मत को देखने के बाद मुझे काफी मायूसी हुई है। 4th डिवीजन का कैप्टन वह काफी गुस्से के साथ कह रहा था, चुप हो जा तू क्या चीज है जो कि हमारे किंग के ऊपर उंगली उठा सकता है? फिनिक्स वानरेन कह रहे थे, माफ करना, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इतना बड़ा मौका है, अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 4th डिवीजन के कैप्टन बता रहे थे, आपके पास तो हमारे जैसे मददगार को ढूंढना कठिन नहीं होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत जियांगनान क्षेत्र का नेवी है। तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा तरीका है उनके पेट्रोलिंग से बचने का? फिनिक्स वानरेन बता रहे थे, बिल्कुल, पहले भी हमारी एक्लिप्स ग्रुप ने उस जमीन पे कदम रख चुकी है। वह सोच रहे थे मायोमी की फ्यूचर प्रिडिक्शन के वजह से हम लोग किसी भी खतरे से बच सकते हैं। जोंग के ऊपर में वह एबिलिटी काम नहीं आई थी और वह व्यक्ति इस वक्त समुद्र में तो नहीं है। तभी 4th डिवीजन के कैप्टन कह रहे थे, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर हम लोग मिलकर धमाका मचाते हैं। फिनिक्स वानरेन मुस्कुराते हुए कह रहे थे, तो ठीक है, हमारी पार्टनरशिप मुबारक हो। तभी कैप्टन ने उसके सर पे गन तान दी और कह रहा था, ज्यादा चालाकी मत दिखाना, नहीं तो मुझे खुद अपनी हाथों से तुझे रास्ता दिखाना होगा। फिनिक्स वानरेन उसकी बातों को सुनने के बाद कह रहे थे, मैं अपनी साथियों को कभी धोखा नहीं देता, उनके साथ कभी दगाबाजी नहीं करता। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।